फ्रेंड्स, ये है हमारे पास A14 5G सैमसंग का मोबाइल। इसमें एक हमारा एरर आ रहा है, तो हम इसमें चार्जर लगाते हैं, अभी देखते हैं क्या एरर आ रहा है। देखिए, ये जो हमारा एरर आ रहा है इसमें वीडियो में प्रॉपर नहीं देख पा रहा होगा, तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ क्या लिखा है। तो इसमें जो हमारा एरर आ रहा है DN फेल ब्लॉक कस्टम OEM पे हमारा ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कभी कभी बग भी होता है, कभी प्रोग्रामिंग से भी होता है, और ज़्यादातर केस में हमारा ये फ्लैशिंग से हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको फ्लैश करके देखेंगे। तो जो हमारे पुराने फ़ोन आते थे उसमें एक हमारा होम बटन हुआ करता था, लेकिन लेटेस्ट हमारे किसी भी फ़ोन में होम बटन नहीं होता है। तो हम इसको डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए सीधा वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को हम प्रेस करेंगे, और फिर जाके हमें इसमें डाटा केबल लगानी होगी। अदरवाइज जो ट्राई करते हैं कि पावर बटन और हमारा वॉल्यूम दबाएंगे तो डाउनलोड मोड में आ जाएगा, तो नहीं आएगा। यानी बटन दबा के डायरेक्ट हमें केबल लगानी पड़ेगी। तो पहले हम इस फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाते हैं। तो हमने दोनों वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस किया और हम डाटा केबल को लगाएंगे। तो अभी डायरेक्ट ही एरर आ रहा है, शायद बटन तो प्रॉपर दबा था, लेकिन यहाँ पर ये खुला हुआ है, प्रॉपर दब रहा है कि नहीं, हम एक बार और ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, से हमारा डाउनलोड मोड में नहीं गया है, यानी अभी आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड मोड में नहीं गया है, जो एरर है वही आ रहा है। तो हम इसको इसी मोड में ही फ्लैश करेंगे, यानी हमें फ्लैश करना चाहिए डाउनलोड मोड में, लेकिन ये डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे सेट हमारे एरर मोड में भी फ्लैश हो जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे क्या इस मोड में फ्लैश हो रहा है कि नहीं। तो ये हमने PC में कनेक्ट कर दिया, इसको हम एक साइड रख देते हैं, और यहाँ पर हम स्क्रीन पर देखते हैं, ये लिखा है देखिए मोडम पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सैमसंग की मोडम पोर्ट आ गई। हालांकि सैमसंग जो डाउनलोड मोड में जाता है तो ये मोडम पोर्ट पर ही फ्लैश होता है। तो ये डाउनलोड मोड में नहीं है, ये हमारा एरर मोड पर है, फिर भी हमारी मोडम पोर्ट बन चुकी है, इसलिए हम इसको फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले हम ओडिन को खोलेंगे, तो ये हमारा ओडिन है। अगर आप ओडिन से करना नहीं चाहते हैं तो अदर किसी प्रोफेशनल बॉक्स या डोंगल से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओडिन से करेंगे, क्योंकि हमारा मॉडिफाई ओडिन है, इसमें सारे बग फिक्स किए हुए हैं। तो ये हमारा ओडिन है। अब जस्ट बगल में ये हमने रख दी यहाँ पर फाइल। अब देखिए, ये जो हमारी फाइल है, तो फाइल में BL जो हमारे पुराने फ़ोन आते थे तो इस पर पूरा लिखा रहता था बूट लोडर, ये हमारी होती थी PDA, ये होता है हमारा मोडम, ये होती थी हमारी CSC, ऐसे अलग अलग हमारे नाम लिखे होते थे। 75 62 वगैरह आप लोगों ने फ्लैश किए होंगे तो आपको मालूम होगा। लेकिन अभी जैसा नाम हमारे टूल्स पे लिखा होता है वैसे ही नाम हमारी फाइल पे लिखा होता है। तो यहाँ पे BL में हम BL को सेलेक्ट करेंगे, AP में AP को, और CP में CP को। अब आती है CSC। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको CSC में दो फाइलें देखने को मिलेंगी, एक CSC और एक होम। तो हमें होम नहीं करना है, हम डायरेक्ट CSC को ही लेंगे। तो हम BL पे क्लिक करते हैं, और अपना फोल्डर का लोकेशन, डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर रखा हुआ है, ये हमारी फाइल है INS यानी इंडिया, INU भी लिखा रहता है। तो ये हमारा BL छोटी फाइल होती है, जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी। AP फाइल में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सिस्टम सारा कुछ इसी में ही रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये लिखा रहता है टार MD5, अगर हम इसको रीनेम कर देंगे, MD5 को हटा देंगे, टार फाइल बन जाएगी, तो ये जिप फाइल हो जाती है और बहुत जल्दी ही सिलेक्ट हो जाती है। तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लेता है, डायरेक्टली भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट हमारा हो रहा है, और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये पोर्ट भी आ रहा है, यानी कॉम पोर्ट 4 पे कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए हो चुकी है फाइल। अब हम CP पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारी CP फाइल सेलेक्ट हो चुकी है, और CSC, तो ये हमारा CSC हो गया। यूजर डाटा हमारे पास कोई अलग से नहीं है, और ना ही हमें देने की आवश्यकता है, हमारी सिस्टम फाइल में सब उसके अंदर ही पार्टीशन अवेलेबल है AP में। स्टार्ट बटन दबाते हैं और फ्लैश करते हैं, और यहाँ पर हमारा पोर्ट भी आ रहा है। तो स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फाइल पार्टीशन के नाम आ रहे हैं, यानी हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट है। तो हमारा यहाँ पर फ्लैश होने लगा है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, क्योंकि फ्लैशिंग में टाइम लगेगा। कंडीशन क्या है, पहला काम हमें फ्लैश ही करना है। अगर फ्लैशिंग के बाद नहीं होता है तो हम इसका MMC UFS जो भी जिस सेट में लगा रहेगा, यानी आपके पास इस मॉडल को छोड़ के अलग अलग सेट भी आ सकते हैं जिसमें MMC होगी,
किसी में यूएफएस होगा, तो कोई भी हो, हम पहला स्टेप इसको फ्लैश करके देखेंगे, नहीं होता है तब जाके हम इसकी एमएमसी या यूएफएस को निकाल के प्रोग्राम करेंगे। तो हमारा प्रोग्रामिंग से भी हो जाता है। तो लाइक ये वाला पीस अभी फ्लैश होने लगा है, तो फ्लैशिंग होने तक हम वेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट रहा। तो 99% तो ये हमारा हो जाना चाहिए। 1% अगर यूएफएस में कोई बग आ गया होगा तब हम उसको रिप्रोग्राम करेंगे। अगर बग निकलता है तो आपको रिप्रोग्राम करना भी दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से हम रिप्रोग्राम करेंगे। तो सुपर फाइल सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर हमारा सिस्टम वगैरह सारी फाइलें होती हैं। पोर्ट हमारा यहाँ पर है और ये अभी सुपर फाइल हमारी फ्लैशिंग चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मोबाइल आधा फ्लैश हुआ और फ्लैशिंग में हमारा अटक गया है, यानी फाइनली हमें यूएफएस को ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो अभी यूएफएस को निकाल के जेटेक में लगा दिया है। अब इसका सेटअप ओपन करके हम इसको चेक करेंगे। तो हम इजी जेटेक का सेटअप खोल लेते हैं। तो ये हमारा सेटअप ओपन हो गया है। कनेक्ट करते हैं इसको। मेन होता है हमारा ओरिजिनल सिक्योरिटी अगर हमारा सेव हो जाएगा तो बाकी कोई इशू नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रीड हो गया है। अभी हम यहाँ पर सैमसंग सेलेक्ट करके एक बार स्कैन कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्कैनिंग में भी एक बार इसके पार्टीशन हमारे सभी सेव हो रहे हैं। ठीक है, ऑलो पार्टीशन को सेलेक्ट करके भी रेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम द्वारा, ये मैंने जैसे अभी यहाँ पर क्वालिकॉम सेलेक्ट कर दिया या कोई सैमसंग भी सेलेक्ट कर दें, तब भी हमारे सारे पार्टीशन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो हम एक बार में सारा का सारा कुछ भी इरेज कर सकते हैं। तो सभी पे हमने टिक लगा दिया और हम सीधा कर देते हैं इरेज, क्योंकि हमारा हेल्थ भी ओके है। सिर्फ हमारा पार्टीशन में करप्शन है, और पार्टीशन में करप्शन अक्सर ये हीट लगने के कारण भी होता है। तो यहाँ पे 119 GB का हमारा लून जीरो था और इसने फास्ट स्पीड में ही हमारा इरेज कर दिया। बट अगर आप इसको और अच्छे से वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक बार क्लासिक टूल से भी इसको इरेज कर सकते हैं। तो लाइक अभी हमारा काम हो गया, इतना ज़्यादा कोई इसमें खास एरर हमारा नहीं था। चलिए, अब हम इसमें जीपीटी क्रिएट करने के लिए पहले हम इसको फ्लैश करते हैं, और फ्लैश करने के बाद हम इसमें रिटर्न डाल देंगे पार्टीशन। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पर हमारी जो फाइल रखी हुई है, तो ये हमारी फाइल है। फाइल ये सैमसंग का पेट इसमें है। अभी हम CSC को ले लेते हैं। तो हमारे सभी पार्टीशन, हम सारी फाइलों को यहाँ पर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइल को लेने के बाद हम इसमें से बड़ा बड़ा फाइल को अलग कर देंगे। तो ये हमारे सभी पार्टीशन यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम सीधा नीचे जाएंगे, एक यूजर डाटा को अनटिक कर देंगे और एक हमारा जो सुपर है, सुपर को अनटिक कर देंगे। और देखते हैं कोई बड़ा बड़ा पार्टीशन है, ये भी हमारा बिग साइज में है। और लाइक ये हमारा साइज यहाँ पर है, तो हम साइज पे भी टिक करके कई बार फाइल को सीधा लाइन से कर देते हैं। हम एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। ये सुपर फाइल हट गया। ठीक है, बाकी सभी हमारे छोटे छोटे पार्ट हमें इसमें दिख रहे हैं। तो हम सीधा क्या कर देंगे, ठीक है, ये हमारा राइट हो चुका है। अभी हमें दोबारा से ना कोई रिपार्टीशन और ना कोई इरेज करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा एक बार स्कैन करते हैं इसको। ये हमारे सारे पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने स्कैन किया, सारे पार्टीशन हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पर जो पार्टीशन हमने रीड किए थे वो दोबारा से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने फाइल के अंदर सेव किया था, तो हमारा फाइल फोल्डर होगा यहाँ पर। ये रहा हमारा फाइल, फाइल के अंदर EFS। तो ये रहा हमारा EFS। दूसरा हमारा सिक्योरिटी EFS, तो SECFS ये रहा हमारा। और उसके नीचे आते हैं की मास्टर लिया था, देखते हैं। तो ये भी हमारा की स्टोर भी लिया था। और नीचे आते हैं, प्रेसिडेंट नहीं लिया था, FRP रहती है इसके अंदर। अभी हमने लिया था CPEFS, तो हम CPEFS को भी यहाँ से देखते हैं। तो हमारा ये रहा CPEFS। तो ये हमने पार्टीशन ले लिए हैं, बाकी हम इसको राइट कर देते हैं।
तो ये हमारा बैकअप राइट हो जाएगा और सीधा हम यूएफएस को लगा देंगे, मोबाइल डाउनलोड मोड में ला के फ्लैश कर देंगे तो कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। अभी हम यूएफएस को इंस्टॉल करते हैं और अब इसको दोबारा से हम ओडिन से ही फ्लैश करते हैं। ये फाइलों को हमने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारी पोर्ट आ रही है। अब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। यानी पहले हमारा सुपर फाइल पर अटक गया था, हमारे यूएफएस में बग था इसलिए सुपर फाइल पे अटक गया था। अभी हमारी सुपर फाइल स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा कम्प्लीटली फ्लैश हो जाना चाहिए। तो ये हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है इसलिए हम इसमें चार्जर लगा लेते हैं। तो ये हमारा लोगो आ चुका है, यानी सेट हमारा ऑन प्रोसेस में है। अभी पहले चार्जर लगाया है तो चार्जिंग शो करेगा कम्प्लीटली, फिर इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। और फ्लैश हुआ है तो अभी पहली बार हमारा स्टार्टअप में टाइम लेगा। बैटरी डिस्चार्ज है, अभी ये हमारा 0% 1% आया, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। चार्जर लगे में हमारा हो जाएगा। इसका हम बैक कवर को लगा के भी कर सकते हैं, ट्रूजर से टच करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बैक कवर है, कोई दिक्कत नहीं। हम बैक कवर को लगा के ऑन कर देते हैं। पत्ते को हमने कनेक्ट कर दिया। बटन हमारा यहाँ बोर्ड में है तो बटन को हम दबाते हैं। तो ये हमारा एंड्रॉयड लोगो से आगे गया। देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसको नेश करते हैं। तो ये हमारा ऑन हो चुका है। ये हमारे ऑप्शन भी आ गए, यानी हमारा फ़ोन कम्प्लीटली रिकवर हो गया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे कि अगर आपके पास भी एरर आते हैं, क्योंकि आजकल यूएफएस में बहुत अलग अलग तरह के एरर आ रहे हैं, जैसे कभी ओईएम एरर, कभी हमारा बाइनरी एरर, यानी बहुत अलग अलग टाइप के एरर आते हैं। कभी कभी हमारा करप्ट भी हो जाता है, कभी कभी हमारा किसी ने सीपीयू रिवोल्व किया, यूएफएस पे हीट लग गया। हीट लगने के कारण भी बहुत सारे एरर आजकल आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम हमारे एरर आते हैं तो हम उनको ईजी वे में फिक्स कर सकते हैं। और फिक्स करने के लिए पहला हमारा काम वही है, पहले हम फ्लैश करके देखेंगे। बहुत सारे फ़ोन फ्लैशिंग में सही हो जाते हैं, फ्लैशिंग से नहीं होता है तो हम यूएफएस को रीप्रोग्राम करते हैं। रीप्रोग्राम करने के लिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है कि एक बॉक्स से फिक्स नहीं है कि हमारे सारे यूएफएस रिकवर हो जाएंगे। कभी हमारा ईजीजी टेक के टूल से हो जाता है, कभी किसी अदर टूल से होता है, कभी हमें एमईपी टेस्टर का भी यूज करना पड़ता है और कभी मेडूसा प्रो का भी यूज करना पड़ता है। और लाइक अभी जो मार्केट में न्यू बॉक्स हमारा जो आया है तो उसमें भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। यानी कंडीशन ये है, एरर जो हमारा आता है तो ज़्यादातर काम हमारा ईजीजी टेक से बन जाता है, लेकिन अदरवाइज कोई जैसे बैकअप रीड नहीं कर रहा है। सबसे मेन चीज़ है सिक्योरिटी का बैकअप लेना। कभी कभी बैकअप अगर रीड नहीं करता है तो हमें एमईपी टेस्टर बॉक्स का यूज करना पड़ता है। तो इस एरर के अलावा अदर भी हमारे पास एरर आएंगे। कोई जो अगर इस बॉक्स से सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें अदर किसी की हेल्प लेनी पड़ रही, तो उसका भी हम आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियो बना के देंगे। अभी जो मैंने स्टेप आपको बताया है, बस वो स्टेप आपके पास अगर फ़ोन आता है तो फॉलो करना है। फर्स्ट हम फ्लैश करेंगे, नहीं होता है तो यूएफएस को रीप्रोग्राम करेंगे। रीप्रोग्राम में ध्यान रखना है कि पहले अगर कंडीशन हमारी हीटेड है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें डंप बैकअप मिले, तो हम कोशिश करेंगे कि ओनली सिक्योरिटी का बैकअप निकल जाए, क्योंकि सिक्योरिटी हमें फर्स्ट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कम्प्लीटली सेट ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं।